नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल हिस्ट्री सर्वर में। हमारे और आपके बीच शिक्षा लक्षी संयोजन माध्यम के रूप में स्थान बना रही हमारी इस चैनल पर से आज के दिन हम जो एपिसोड आपसे साझा करने जा रहे हैं वह एपिसोड ही शिक्षा संस्थानों के भारतीय इतिहास को प्रदर्शित करता एक अत्यंत महत्वपूर्ण एपिसोड होने के कारण आपका इस वीडियो में बने रहना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी स्पर्धात्मक परीक्षा के परीक्षार्थी के रूप में है या पढ़ाई के कोई भी अन्य उच्च स्तरीय पढ़ाई से जुड़े हैं, आपकी पढ़ाई का अनिवार्य हिस्सा ये एपिसोड है। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ही देखें और इसमें समाविष्ट विवरण भी एक ध्यान होकर सुने। दोस्तों, भारत के प्राचीन समय में स्थापित और विश्व प्रसिद्ध बहुत से विश्वविद्यालयों में से 7 सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों का परिचय हम आज के एपिसोड में आपको विस्तृत रूप में कराएंगे। समय के अनुसार सबसे पहला नाम है तक्षशिला, क्रमांक 2 है नालंदा, फिर नागार्जुन और वल्लभी, सोमपुरा, विक्रमशिला और उदंतपुरा विश्वविद्यालय जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी सन के बीच फले फूले। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं तक्षशिला विद्यापीठ से। तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थान उत्तर पश्चिम भारत यानी कि वायव्य भारत में स्थित था, जो जगह आज पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तून प्रदेश में समाविष्ट है। और तक्षशिला का ऐतिहासिक परिसर इस्लामाबाद से पश्चिम में 35 किलोमीटर की दूरी पर है। उसकी स्थापना को लेकर सबसे पक्का प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। भगवान राम के भाई भरत महाराज ने गांधार प्रदेश जीता और उसके बाद महाराज भरत जी के पुत्र तक्ष ने जो नगर अपनी राजधानी हेतु बसाया वह नगर तक्षशिला, और वहां उन्होंने जो विद्यालय स्थापित किया वह विद्यालय तक्षशिला विद्यालय, जो विकसित होते होते एक विश्वविद्यालय बना। रामायण विवरण के अनुसार उसकी स्थापना का कोई समय तय नहीं होता, किंतु तत्पश्चात के कुछ प्रमाणभूत ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार ईसा के पूर्व करीब 800 वर्ष पहले स्थापित यह विश्वविद्यालय समय समय पर विकसित होने के साथ साथ विकास विक्षिप्त भी होता रहा। बौद्ध युग के दौरान ये संस्थान अपना सुवर्ण समय भोग कर अंत में बर्बर हुणों के आक्रमण से नष्ट होकर ईसा की 4वीं शताब्दी में खंडहर में तब्दील हो गया। उस विश्वविद्यालय ने लगातार 1000 वर्ष के भी उपरांत शिक्षा प्रदान को लेकर विश्व में अपना परचम लहराया। पाणिनि जैसे गणितज्ञ, कौटिल्य जैसे नीतिज्ञ, चरक जैसे आयुर्विज्ञानिक, ऐसे ऐसे महापुरुषों को विद्यार्थी के रूप में संयोज कर आचार्यों के रूप में प्रतिष्ठित भी किया। सिकंदर जैसे लुटेरे को भी प्रभावित करने वाला यह संस्थान हूण जैसी जंगली जाति के हमले को नहीं सह पाया और वह टूट गया। किंतु आज भी उसके भग्न अवशेष पूरे विश्व को इस बात को लेकर प्रभावित कर रहे हैं कि भारत कभी शिक्षा स्तर और शिक्षा प्रबंधन को लेकर विश्व में प्रथम रहा था। उसके अंतिम समय के पहले ही उदित होने वाला नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी की मानी जाती है। वह समय कदाचित तक्षशिला के विकसित होने के तुरंत बाद का समय था। उस विश्वविद्यालय आज के भारत के बिहार राज्य में स्थित था। उस विश्वविद्यालय ने अपना स्वर्ण काल मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान भोगा। फिर मध्ययुगीन भारत में भी उसका दबदबा बना रहा, किंतु 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक तुर्की हत्यारे बख्तियार खिलजी ने
उस संस्थान की हत्या कर दी। उसी संस्थान के पुनः निर्माण का कार्य अब भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2007 में बिहार विधानसभा ने एक नए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए एक विधेयक पारित किया। फिर उसके समर्थन में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 2010 को 21 अगस्त 2010 के दिन राज्यसभा में और 26 अगस्त 2010 को लोकसभा में पारित किया गया है। इस बिल को 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इस तरह यह एक अधिनियम बन गया। विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया। अब अधिनियम लागू किया गया है। अभी तक में वह पुनः निर्मित विश्वविद्यालय में कई तरह के शिक्षा कार्य शुरू हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर डॉक्टर अमर्त्य सेन थे। समय के हिसाब से उसके तुरंत बाद आता है नागार्जुन विश्वविद्यालय, जो दूसरी और तीसरी इस शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र प्रदेश में कार्यरत थी। उसकी स्थापना उस समय के एक बौद्ध भिक्षुक और दार्शनिक नागार्जुन के द्वारा की गई थी। उस विश्वविद्यालय अन्य पुरातन विश्वविद्यालयों के प्रमाण में कुछ कम समय यानी एक सदी के लिए ही अपना अस्तित्व बनाए हुए था, किंतु उसका असर हमारे देश की शिक्षा प्रणाली और प्रक्रिया में अपना ऐतिहासिक प्रभाव अवश्य छोड़ गया है। फिर वल्लभी विश्वविद्यालय की ओर चले तो वह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 6ठी शताब्दी में और वहां से लेकर 11वीं शताब्दी तक वहां पर शिक्षा कार्य होता रहा। वल्लभी गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित है और आज भी उस नगर वल्लभीपुर के नाम से जाना जाता है। उस विश्वविद्यालय ने अपना सुवर्ण समय वल्लभीपुर के मैत्रक वंशी राजाओं के शासन के दौरान देखा था। फिर अफगानी और अरब लुटेरों ने आक्रमण करके उसको नेस्त नाबूद कर दिया। 8वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक पूर्वीय भारत में स्थित विश्वविद्यालय था सोमपुरा विश्वविद्यालय। पालवंशी राजाओं द्वारा स्थापित ये विश्वविद्यालय बौद्ध संघों के द्वारा चलाया जाता था। सोमपुरा आज के बांग्लादेश में स्थित है और उसकी भव्यता के प्रमाण रूप खंडहर को यूनेस्को के द्वारा वैश्विक धरोहर का दर्जा देकर रक्षित सूचित किया गया है। उस विश्वविद्यालय का विनाश करने वाला विनाशक भी वही बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा को नष्ट करके अपना अगला शिकार सोमपुरा को बनाया था। उसी ही समय के दौरान का एक विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने नालंदा के समांतर ही शिक्षा कार्य चलाए और उसके समांतर ही प्रतिष्ठा भी अर्जित की। विक्रमशिला नालंदा से ज्यादा अंतर की दूरी पर भी नहीं थी। आज के बिहार के भागलपुर जिले में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। नालंदा की तरह ही विक्रमशिला के खंडहर खोजे गए हैं और उसकी खोजबीन का काम पुरातत्व विभाग भारत सरकार के हवाले से हो रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था सन 1203 में और नष्ट करने वाला विध्वंसक भी वही था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा के साथ साथ सोमपुरा और विक्रमशिला को भी नष्ट किया। बिहार का ही एक और समकालीन विश्वविद्यालय था ओदंतपुर, जो कि नालंदा से उसकी दूरी भी इतनी नजदीक थी कि नालंदा के स्पर्धक संस्थान के रूप में या तो नालंदा के सहयोग हेतु कदाचित उसे स्थापित और विकसित किया गया होगा। अन्यथा नालंदा जैसे प्रसिद्ध संस्थान से केवल 10 किलोमीटर के अंतराल पर ऐसा दूसरा बड़ा संस्थान नहीं निर्मित हो सकता।
उसका उद्भव 8वीं शताब्दी और अंत हुआ नालंदा के ही साथ साथ, क्योंकि उसका विध्वंसक भी वह बख्तियार खिलजी ही था। तो दोस्तों, इस तरह भव्य ऐतिहासिक शैक्षणिक धरोहर से जुड़े हमारे देश के शिक्षार्थी को भी शिक्षा के लिए अगर आज विश्व के किसी और प्रदेश में जाना पड़ता है तो उसकी वजह है विध्वंसक आक्रांताओं के विनाशक आक्रमणों की पूरे 1000 वर्ष की अंधाधुंध विनाशक और क्रूर आक्रमण खोरी। अन्यथा हम आज भी उसी ही पुरातन युग की सर्वश्रेष्ठ शिक्षालय समृद्धि से लाभान्वित होते। दोस्तों, उस आधार पर समझे तो आज के इस एपिसोड में आपके सामने हमने जो विवरण रखा है वह केवल जानकारी ही नहीं किंतु विकास और विनाश की सोच को लेकर एक वैचारिक बुनियाद भी है। दोस्तों, हम ये भी चाहते हैं कि आप केवल जानकारी ही रखने से कुछ आगे भी बढ़े और अपने को एक विचारक के तौर पर भी अवश्य गढ़े, क्योंकि उससे आपके व्यक्तित्व का विस्तार तो होगा ही होगा, किंतु साथ साथ हमारे देश की व्यक्तित्व उपलब्धि भी समृद्ध होगी। तो दोस्तों, इसी ही अपेक्षा के साथ कोई और एपिसोड के साथ आने वाले दिनों में हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद के साथ जय हिंद, जय भारत।